नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं HR नॉलेज लैगून्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शेरशाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर के शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी और सूर साम्राज्य के पतन के कारण और सूर साम्राज्य के पतन के बारे में पूरी तरह से बात करेंगे। देखिए, ये जो आठों मैंने हेडिंग यहाँ पे डाल रखी है, सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ इस बात को कि जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी को पढ़ने का एक खास पर्पज है। आप अगर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आगे चल कर के आपको बहुत सारी प्रशासनिक व्यवस्था देखनी है। देखिए, इतिहास अगर पढ़ाया जाता है, आपको इतिहास पढ़ाया जाता है तो इतिहास सिर्फ रटने या कुछ लोग होते हैं ना, इतिहास में सिर्फ डेट याद करने लगते हैं। ये युद्ध किस डेट को हुआ था, ये युद्ध किस डेट को हुआ था, इसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एकता प्रणाली किसने चलाई, उसने चलाई, इसने चलाई, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एक लाइन का फैक्ट याद करते हैं। तो इतिहास को पढ़ने का ये सबसे गलत तरीका है कि सिर्फ फैक्ट और फैक्ट याद किया जाए, सिर्फ डेट याद की जाए। डेट तो याद करनी ही करनी है, साथ के साथ में इतिहास से कुछ सीखना चाहिए हमें, क्योंकि इतिहास हमें इसीलिए पढ़ाया जाता है ना कि हम इतिहास से कुछ सीखें, कुछ ऐसी चीज़ें सीखें जिससे हम अतीत के जो अतीत में हमारी घटनाएं बीत चुकी हैं, जो अतीत के हमारे कृत्य बीत चुके हैं, उनसे हम कुछ सीख लें। यानी उसमें अगर इतिहास में हमसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उसको सुधार करके ठीक करें। इतिहास में कुछ बहुत अच्छा काम किया गया है तो उसी को एज इट इज़ लागू कर दिया जाए। तो इस तरह से इतिहास पूरी तरह से सीखने का विषय है, क्योंकि एक शेर कहते हैं ना कि जो कौम भुला देती है तारीख अपनी, उस कौम का जोग्राफिया बाकी नहीं रहता। तो तारीख का मतलब इतिहास होता है। तो अपने इतिहास को मत भूलिए, कुछ भी करते रहिए लेकिन अपने इतिहास को मत भूलिए, क्योंकि इतिहास ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और इतिहास से ही हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और जो अच्छा काम हमने इतिहास में किया है उसको आगे अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में। तो अगर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आगे चल कर के आपको प्रशासन देखना है। हो सकता है आप यूपीएससी की तैयारी कुछ लोग जैसे कुछ लोग हैं छात्र नेता टाइप के लोग हैं, उनको भी आगे चल कर के मंत्री विधायक बनना है, तो उनको भी इतिहास पढ़ना चाहिए भाई, क्योंकि इतिहास ही तो है जो हमको जानकारी देगा, सही जानकारी देगा कि कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था लगाई गई थी, तो क्या गलती उसमें हुई थी और उसकी सुधार कैसे किया जाएगा। तो इस तरह से आप सब कुछ इतिहास से सीखते हैं। तो उसी तरह जो शेरशाह सूरी को पढ़ाने का पर्पज है, ठीक है, वो पर्पज बस इतना है कि शेरशाह सूरी जो शासक था ना, बहुत दिमाग वाला था, इतना अच्छा दिमाग था उसका। क्योंकि आप देखिए कि बहुत छोटे से घर से निकला था वो, उसका नाम फरीद था, फिर छोटे से घर, फिर वहाँ बहार खां लोहानी के पास गया, वहाँ पे शेर को मार डाला तो उसने शेर खां नाम रख दिया। फिर कैसे 3-4 विधवाओं से विवाह किया और विवाह करने के बाद वो चुनार के दुर्ग का शासक बनता है। फिर वो मतलब मुगलों को उखाड़ करके फेंक देता है और मुगलों को उखाड़ कर फेंक देने के बाद वो दिल्ली की गद्दी प्राप्त करता है। तो इतना शार्प माइंडेड रहा, इतना शार्प माइंडेड था वो शेरशाह सूरी कि उसने जब दिल्ली की कमान संभाली, जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने सारी व्यवस्था को लगभग बदल के रख दिया। जो ये प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर के भू राजस्व व्यवस्था या सैन्य व्यवस्था कहें या अर्थव्यवस्था कहें, डाक व्यवस्था कहें, या फिर आप देखिए भवन निर्माण इमारतों का कार्य देखें, मुद्रा व्यवस्था को देखें, तो इस तरह से इन सारी व्यवस्थाओं को शेरशाह सूरी एकदम बदल के रख दिया। इतना अच्छा दिमाग था उसका। तो उसने इतना ज़्यादा काम किया इन चीज़ों में, सिर्फ और सिर्फ 5 साल शासन किया था। 1540 से लेकर के 1545 तक उसका शासनकाल था, 1545 तक। इस 1540 से 1545 के शासनकाल के दौरान 5 ही साल में उसने ऐसे ऐसे काम कर दिए ना, और जिसकी छाप आज तक आप भारत पर पड़ेगी, मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे जिसकी छाप भारत पर आज तक दिखती है। तो इसीलिए शेरशाह सूरी को पढ़ाने का जो मकसद है, शेरशाह सूरी को पढ़ाने का बस इतना मकसद है कि आप शेरशाह सूरी के इन व्यवस्थाओं को देखें, शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था को जान जाएं, भू राजस्व व्यवस्था को जान जाएं, सैन्य व्यवस्था जान जाएं, गुप्तचर व्यवस्था, सार्वजनिक कार्य उनके जाने, मुद्रा व्यवस्था को जाने, भवन निर्माण, शेरशाह सूरी। उसके बाद फिर जब ये इतना होने के बाद फिर मैं आपको शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी के बारे में बता दूंगा। उसके बाद सूर्य साम्राज्य के पतन के बारे में और सूर्य साम्राज्य के पतन के कारण वगैरह के बारे में चर्चा कर लूँगा। ठीक, एक प्रश्न यहाँ से ऐसा बोलता है कि अकबर का पुरोगामी किसे माना जाता है। तो देखिए, अकबर जो शासक था, अकबर जिसको अकबर महान आप लोग कहते हैं, हुमायूं का बेटा, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत शानदार थी, सब कुछ उसका बहुत अच्छा था। मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आप देखना उसको। ठीक, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी मध्यकाल के दौरान। तो अकबर से पहले तो ये शासन कर रहा है, क्योंकि अकबर तो अभी 1556 के आसपास बैठेगा दिल्ली की गद्दी पर। तो अकबर से पहले कौन है? शेरशाह सूरी है। तो शेरशाह सूरी 1540 में ही बैठा हुआ है। तो 1540 में शेरशाह सूरी ने जो प्रशासनिक बदलाव किए हैं अपने, या प्रशासन को इस तरह से बदला है
तो उसी को कहा जाता है कि ये अकबर का पुरोगामी था। यानी जो अकबर बाद में आकर के जो काम करेगा, ये पहले ही वैसे वैसे काम, कुछ उसी तरह की झलक, जैसे अकबर के काम में जैसी झलक दिखती थी प्रणाली की, वैसी ही प्रणाली किसकी थी? शेरशाह सूरी की थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि अकबर का पुरोगामी आप किसको कह सकते हैं? तो आप कहेंगे अकबर का पुरोगामी शेरशाह सूरी है। ठीक, तो मैं इस पूरे, ये जो पूरा सारी व्यवस्था है, अगर मैं एक साथ पढ़ाने लग जाऊंगा तो कई घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसीलिए मैं ऐसा सोचा हूँ कि इन सारी व्यवस्थाओं को अलग अलग करके, हो सकता है किसी में 2 व्यवस्था या किसी में 1 व्यवस्था, इस तरह से जिसकी जैसी जैसी वीडियो होगी, मैं लगभग 10-10 मिनट की वीडियो सारी अपलोड कर दूंगा। इसी चैनल के सूर्यवंश के ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज होंगी और मैं सब पर लेक्चर नंबर डाल दूंगा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5। तो आप क्रम से सूर्यवंश के अगर प्लेलिस्ट में जाएं तो क्रम से सारे लेक्चर्स को आप देखते चले जाइएगा, आपका सूर्यवंश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, एक साथ वीडियो डालने पे थोड़ी बोरियत भी हो जाती है पढ़ने में और उतना मज़ा भी नहीं आता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ लगभग 10-10 मिनट की वीडियो के आसपास मैं डाल दूंगा। मुझे अपलोडिंग करने में भी समस्या हो जाती है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो शेरशाह सूरी को पढ़ने का सिस्टम बस इतना है कि आप इसके इन सारी व्यवस्थाओं को समझें कि किस तरह से उसने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किया था, किस तरह उसने भू राजस्व व्यवस्था में बदलाव किया था, सैन्य व्यवस्था में किस तरह के उसके बदलाव थे, गुप्तचर विभाग और डाक व्यवस्था में कैसे बदलाव थे, सार्वजनिक कार्य उसने कौन कौन से किए, उसकी मुद्रा व्यवस्था क्या थी, भवन और इमारतें कौन सा निर्माण कराया, और शेरशाह सूरी जब 1545 में मर गया तो फिर उसका उत्तराधिकारी कौन आया। फिर उत्तराधिकारी आने के बाद जब 1555 के आसपास सूर्यवंश का पतन हो जाता है तो उसका पतन और पतन के कारणों को आप समझ लेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में आपको बस इतना समझाने का मकसद था इस वीडियो का कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद लास्ट में ये वीडियो हो जाएगी, तो इसी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।